अभी अभी की सरकार उस टाइगर सांगा जैसे गलत ग्रुप के साथ में मिलकर वहाँ पर अशांति फैला रही है, मासूम बच्चों को मारा जा रहा है सो कॉल्ड पीस अकॉर्ड के लिए। फिल्म मेकर अपना जो पॉलिटिकल एजेंडा है वो डालने के चक्कर में कई सारे सीन्स को उन्होंने बहुत ही बचकाना कर दिया है। जैसे कि एक सीन में एक डायलॉग है, कुमुद मिश्रा का कैरेक्टर कहता है कि हम पीस अकॉर्ड भी साइन करेंगे और सर्जिकल स्ट्राइक पर फिल्म भी बनाएंगे। ओम नारायण 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 नारायण। सभी मित्र को राम राम। दोस्तों अभी अभी मैं अनुभव सिन्हा द्वारा लिखित, दिग्दर्शित एवं सह निर्मित अनेक फिल्म को देखकर घर पर आया हूँ। इस फिल्म को देखने के बाद में मैंने जो अंदर से फील किया उसे अगर एक लाइन में मुझे बताना हो तो मैं यही कहूँगा कि ये कोई फिल्म नहीं है, ये एक मानसिक विकृति है। फिल्म के अंत में मुझे अंदर से बिल्कुल यही फील हुआ। मुझे अंदर से इतना बुरा लग रहा था इस फिल्म को देखते हुए, फिल्म के बाद मुझे अंदर से इतना बुरा लग रहा था कि हमारे पूर्वोत्तर भारत के जो भाई बहनें हैं, हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य है, उनकी जो पीड़ा है, समस्याएं हैं, स्वतंत्रता के बाद में उन्होंने जो जिन समस्याओं का सामना किया, उनकी उन समस्याओं का इस फिल्म के मेकर्स ने अपने प्रोपेगेंडा के लिए, एजेंडा के लिए यूज़ किया है। ऐसा कुल मिलाकर मुझे इस फिल्म को देखकर लगा। देखिए, मैंने जब अनेक का ट्रेलर रिव्यू किया था, उस ट्रेलर रिव्यू के नीचे आप अभी भी देख सकते हैं 1200 से ज़्यादा कमेंट्स आए हुए हैं। ज़्यादातर हमारे पूर्वोत्तर भारत के जो मित्र हैं उन्होंने कमेंट्स किए हुए हैं, और उनमें से ज़्यादातर कमेंट्स में कई सारे हमारे नॉर्थ ईस्ट के मित्रों ने अपनी चिंता व्यक्त की थी इस फिल्म को लेकर। और उन्होंने जो चिंता व्यक्त की थी ना, बिल्कुल वही काम ये फिल्म करने का प्रयास करती है, ऐसा मुझे फिल्म के अंत में लगा। एक कमेंट मैं आपको एक उदाहरण के लिए पढ़कर बताना चाहता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेरे सामने खुला हुआ है। हमारे एक नॉर्थ ईस्ट के मित्र हैं, उन्होंने लिखा है, मैं त्रिपुरा से हूँ और मुझे इस फिल्म को लेकर बहुत चिंता हो रही है। ये फिल्म यहाँ पर जो शांति है उसे भंग कर सकती है, भारत के प्रति झूठी नफरत की आग फैलाकर। इट सीम्स लाइक डिलिबरेट जस्टिफिकेशन ऑफ सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज। कि एक और कमेंट में पढ़कर बताता हूँ, आई एम फ्रॉम आसाम बट नेवर फील लाइक दैट आई एम नॉट एन इंडियन। इवन आवर प्राइम मिनिस्टर ऑलवेज यूज्ड टू वियर गमुसा अराउंड हिज शोल्डर, which is a symbol of our Assamese culture, and our president, our central and both state government work together for our development. So I am proud of my Northeast and my India. नॉर्थ ईस्ट के एक और मित्र हैं, उन्होंने लिखा है कि ये बात बिल्कुल सही है कि पूर्वोत्तर भारत को काफ़ी लंबे समय तक केंद्र सरकार ने सोशली, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली उपेक्षित रखा था, उस पर ध्यान नहीं दिया था, और ऐसे सौतेले माँ जैसे व्यवहार के कारण वहाँ पर ये सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स की शुरुआत भी हुई थी, और इस कारण से वहाँ पर विकास भी नहीं हो पाया। और एक पूर्वोत्तर भारतीय के रूप में मैं अभी की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। मुझे ये देखकर खुशी होती है कि अभी कई सारे यूट्यूबर्स पूर्वोत्तर भारत के ऊपर और लचित बोरफुकान जी के ऊपर होम किंगडम के बारे में भी अभी वीडियोस बनाते हैं। 2014 तक किसी को लचित बोरफुकान जी का नाम तक पता नहीं था, पर अभी केंद्र सरकार के द्वारा लचित दिवस मनाया जा रहा है। जो बेस्ट इंडिया कैडेट्स है उन्हें लचित अवार्ड के माध्यम से सम्मानित किया जा रहा है, और इतिहास में पहली बार नॉर्थ ईस्ट से 2 कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं मोदी सरकार में। अगर ये सब स्टेप पहले ही ले लिया होता तो नॉर्थ ईस्ट आज 20 ईयर्स और आगे होता। और हिंदुत्व sentiments have also contributed in the integration of Northeast with rest of India. Due to rise of RSS and Hindutva, we see Northeast integration with India in the name of common thread of Sanatan Dharma. बस एक दो कमेंट्स में और पढ़कर बताना चाहता हूँ। I am from Northeast and my entire family is in army and paramilitary. We never gave up to Mughals, we never gave up to Britishers, but after independence, Gandhi and Nehru split our land and also neglected the missionaries who destroyed the local religion of Mizo and Naga. We are still a very proud part of Bharat till our last breath. मतलब मिशनरीज़ के कारण मैंने जब अनेक का ट्रेलर रिव्यू किया था उसमें मैंने इस समस्या पर पूरा विस्तार से चर्चा की हुई है। स्वतंत्रता के समय नॉर्थ ईस्ट के कई सारे राज्यों में बिल्कुल भी कन्वर्जन नहीं हुआ था, बहुत ही कम मात्रा में था, पर आज नॉर्थ ईस्ट के कई सारे ऐसे राज्य हैं वहाँ पर 90 से 95% से ज़्यादा कन्वर्जन ऑलरेडी हो चुका है फॉरेन फंडिंग से, जो कन्वर्ट करते हैं मिशनरीज आदि। और उस कारण से वहाँ का जो लोकल कल्चर है, संस्कृति है, वो पूरी तरीके से विलुप्त होती जा रही है। मेरा अनेक का ट्रेलर रिव्यू अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे आप अवश्य देखिए। एक और यूट्यूब चैनल है आसामीज नेचुरल ब्यूटी एंड हेल्थ, उन्होंने लिखा है, यस आई एम टोटली एग्री प्रतीक जी, पहले नेशनल मीडिया ने कभी नहीं दिखाया था, लेकिन थैंक्स टू मोदी जी 2014 के बाद नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट हो या मीडिया अटेंशन हो या ये सब मिल रहा है। आज
हमारे आसाम के सीएम हिमंता बिश्व शर्मा सर को भी नेशनल लीडर के तौर पर देखा जा रहा है। अरुणाचल के किरण रिजिजू सर को भी बहुत सपोर्ट मिल रहा है और साथ ही पूरे नॉर्थ ईस्ट को सम्मान मिल रहा है। आई एम नॉर्थ ईस्ट एंड आई एम प्राउड टू बी इंडियन, ये उन्होंने लिखा है। ऐसे कई सारे 1200 से ज़्यादा कमेंट्स हैं, आप हमारे अनेक के ट्रेलर रिव्यू के नीचे पढ़ सकते हैं। मुझे सच में ये जिस प्रकार से राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत ये जितनी भी मैंने कमेंट्स पढ़े, मुझे सच में बहुत बहुत गर्व हुआ। और सबसे आश्चर्य की बात देखिए ना दोस्तों, जब तक ये सेपरेटिस्ट अलगाववादी ग्रुप वहाँ पर एक्टिव थे, इतनी ज़्यादा अशांति वहाँ पर थी, कोई विकास वहाँ पर नहीं हो रहा था, ना रेलवे पहुँच रही थी, ना काफ़ी सारे क्षेत्रों में लाइट थी, ना एयरपोर्ट्स आदि थे, कोई कनेक्टिविटी नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास नहीं था। ये सब जब था उस समय बॉलीवुड को, वामपंथियों को, लेफ्ट की विचारधारा के फिल्म मेकर्स को नॉर्थ ईस्ट की कभी याद नहीं आई। पर आज जब वहाँ पर विकास हो रहा है, शांति की स्थापना हो रही है, कई सारे जो अलगाववादी ग्रुप है उन्होंने ऑलरेडी समर्पण कर दिया है भारत के सामने, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे ज़्यादा तेज़ी से आज हम देख रहे हैं कि विकास हो रहा है, तो अब अचानक से बॉलीवुड को नॉर्थ ईस्ट की याद आ रही है। और ऐसी फिल्मों को देखकर मुझे तो यही लग रहा है कि एक प्रकार से और ये जो अलगाववादी मानसिकता है उसको जस्टिफाई करने का प्रयास, या और ज़्यादा लोगों के मन में एक अशांति या असंतोष निर्माण करने का प्रयास इसके माध्यम से हो रहा है, ऐसा कम से कम लग रहा है। और दोस्तों, अनेक इस फिल्म को अगर आप देखेंगे तो इस फिल्म का पूरा उद्देश्य ही यही लगता है कि जैसे अभी मोदी सरकार ने वहाँ पर जो कई सारे अलग अलग पीस अकॉर्ड साइन किए हैं, वहाँ पर जो अलगाववादी ग्रुप्स ने हथियार डाल दिए हैं, ये जो शांति की स्थापना वहाँ पर हो रही है, अफस्पा को ये जो हटाया जा रहा है, इसे पूरी तरीके से एक निगेटिव वे में दिखाने का पूरा प्रयास इस फिल्म के माध्यम से किया गया है, ऐसे लगता है। एक और असंतोष की भावना लोगों के मन में भरने का प्रयास हो रहा है, ऐसे लगता है। भारत इंडियन स्टेट को, भारत सरकार को जितना हो सके उतना निगेटिव वे में दिखाना, या भारत सरकार अलगाववादी ग्रुप्स के साथ में मिलकर वहाँ पर अशांति फैला रही है, मासूम छोटे छोटे बच्चों को भारत सरकार अलगाववादी ग्रुप्स के साथ मिलकर मार रही है, एक ऐसा चित्र इस फिल्म के माध्यम से बनाने का प्रयास किया है। अब देखिए, आपने उरी फिल्म को तो देखा ही होगा, उसका शुरुआत का जो सबसे पहला चैप्टर था ना, द सेवन सिस्टर्स, नॉर्थ ईस्ट के ऊपर वो चैप्टर आधारित था सबसे पहला ही। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक अलगाववादी ग्रुप है, जिस ग्रुप का नाम एक मिनट में आपको पढ़कर बताता हूँ, NSCN-K, इस नागालैंड के सेपरेटिस्ट ग्रुप के द्वारा हमारे भारतीय सेना पर हमला होता है। उरी का शुरुआत का ही सीन आप याद करिए, हमारे जवान जिस गाड़ी से जा रहे होते हैं उस पर ही बम से हमला होता है और कई सारे जवान यहाँ पर वीर गति को प्राप्त होते हैं। इसके बाद में 2015 में मोदी सरकार आने के बाद में म्यांमार में जो एक सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, वो सीन हमने उरी की शुरुआत में देखा था। अब इसी चीज़ को यहाँ पर अनेक में पूरा एक अलग ही पर्सपेक्टिव से, अलगाववादियों के पर्सपेक्टिव से, सेपरेटिस्ट के पर्सपेक्टिव से यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया। और भारतीय सेना को बिल्कुल बुद्धू, जैसे उन्हें कुछ समझ ही नहीं होती, उनकी तरफ देखकर बिल्कुल ही हमें अंदर से एकदम घिन आए, घृणा हमारे मन में भारतीय सेना के प्रति उत्पन्न हो, ऐसे उन्हें दिखाने का प्रयास किया है। फिल्म के एंडिंग में जैसे हमारे जो जवान हैं जो ये स्ट्राइक करने के लिए म्यांमार में जा रहे हैं, उनके द्वारा जो डायलॉग्स बुलाए गए हैं ना, उन्हें देखकर सचमुच आपको अंदर से क्रिंज फील होगा। वो कह रहे हैं कि भाई, भारत के विरुद्ध जो भी आवाज़ उठेगी हम उनको सीधा मार देंगे, सवाल बाद में पूछेंगे। मतलब इतना उन्हें बेवकूफ़ दिखाने का प्रयास किया कि जैसे उनके अंदर कोई ह्यूमैनिटी नाम की चीज़ ही नहीं होती है। ये तो मतलब हमने देखा हुआ है, लेफ्ट की विचारधारा के फिल्म मेकर्स होते हैं, वो तो भारतीय सेना को हमेशा से ही जितना हो सके निगेटिव वे में वो दिखाने का प्रयास करते हैं। अलगाववादी हो, आतंकवादी हो, नक्सली हो या देश विरोधी जो ताकतें होती है, उनके प्रति एक सिंपैथी पैदा करने का प्रयास हमेशा से ही लेफ्ट की विचारधारा के फिल्म मेकर्स की फिल्मों में, वेब सीरीज में आदि हम देखते आए हैं। तो वही सब बातें हमें अनेक में भी देखने को मिलती है। अब अनेक की कहानी को अगर संक्षेप में मुझे बताना हो तो नॉर्थ ईस्ट में 2 सेपरेटिस्ट ग्रुप दिखाए हैं। एक है टाइगर सांगा का, जो लगभग 80 के दशक से वहाँ पर कार्यरत है, ये अलगाववादी मूवमेंट वो चला रहा है, और वो जितने हो सके गलत कामों में है, चाहे वो ड्रग का बिजनेस हो या हथियार आदि हो, हिंसक तरीके से वो यहाँ नॉर्थ ईस्ट में ये अलगाववादी मूवमेंट चला रहा है टाइगर सांगा। और दूसरी तरफ है एक जॉनसन नाम का एक सेपरेटिस्ट ग्रुप है, उसके फॉलोअर्स आई एम विद जॉनसन, हम जॉनसन के साथ हैं, ऐसा वो हमेशा नारा लगाते हैं। तो ये जो जॉनसन है वो शांतिपूर्वक तरीके से ये अपनी मूवमेंट चला रहा है, जैसे कि वो स्कूल्स उसने कई सारे खोले हुए हैं, साथ में ही एक ड्रग रिहैब सेंटर वगैरह, जो पीड़ित है ड्रग्स से उनको ठीक करने के लिए उसने कई सारे ग्रुप्स खोले हुए हैं, ऐसा दिखाया है ये जॉनसन नाम का ग्रुप।
और उसके जो फॉलोअर्स हैं वो भी कुछ जगहों पर अपने हिंसक तरीके से अपनी ये लड़ाई लड़ रहे हैं, ये दिखाया है। एक सीन में ये जो जॉनसन, ये जो पूरा ग्रुप है, उनके जो फॉलोअर्स हैं, जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी हैं 15-16 साल के कई सारे, उनको मार दिया जाता है सबको। एक जंगल का सीन है फिल्म के अंत में, उन सबको मार दिया जाता है। फिर उसके उनकी मृत्यु के बाद में फिर एक चर्च में उन सब के प्रति एक श्रद्धांजलि उन्हें दी जा रही है, ये दिखाया है। और इसके बाद में फिर आयुष्मान खुराना और मनोज पाहवा, इन दोनों के बीच का एक सीन दिखाया है। उस सीन में आयुष्मान खुराना मनोज पाहवा जो उसके सीनियर है, उससे उनसे पूछता है कि ये कैसे सही है, ऐसे छोटे छोटे बच्चों को मारना, ये क्या हो रहा है, क्या किया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा। तो मनोज पाहवा का कैरेक्टर कहता है कि भाई उन सेपरेटिस्ट ने देखो हमारे कितने जवानों को उन्होंने मारा है, क्या ये तुम्हें नहीं दिखाई देता। कुल मिलाकर उन सेपरेटिस्ट के प्रति यहाँ पर ये फिल्म सिंपैथी पैदा करने का प्रयास करती है। अब ये जो दो सेपरेटिस्ट ग्रुप दिखाए हैं, एक है टाइगर सांगा का जो गलत मार्ग से, हिंसक तरीके से, ड्रग्स आदि के मार्ग से ये सेपरेटिस्ट मूवमेंट चला रहा है, भारत सरकार उसके साथ में है। यहाँ पर डायरेक्टली मोदी गवर्नमेंट वर्ड तो यूज़ नहीं किया है, पर सरकार के जो कर्मचारी है, मनोज पाहवा का जो कैरेक्टर है, कुमुद मिश्रा का जो कैरेक्टर है, वे साहब साहब वर्ड यूज़ करते हैं कि भाई साहब को ये पसंद है, साहब ऐसा चाहते हैं, साहब का ये ऑर्डर है ये वर्ड उन्हें यूज़ करते हुए दिखाया है। तो फिर टाइगर सांगा के साथ में भारत सरकार नेगोशिएट कर रही है पीस अकॉर्ड साइन करने के लिए, ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि भाई हम पीस अकॉर्ड साइन कर रहे हैं। तो ये पीस अकॉर्ड साइन करना वगैरह कैसे ढकोसला है, फालतू की बातें हैं, ये फिल्म मेकर यहाँ पर, इस फिल्म के मेकर्स दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो जॉनसन का जो ग्रुप है वो शांतिपूर्वक तरीके से हैं, अच्छे मार्ग से हैं, और वो बस उनके साथ अन्याय अत्याचार हुआ है, इस कारण से बस वो परेशान है, दुखी है, ये फिल्म अंत में दिखाती है। कुल मिलाकर जॉनसन ये कोई ग्रुप नहीं है, ये लोगों की मूवमेंट है। हर इस मूवमेंट के साथ जुड़ने वाला व्यक्ति जॉनसन है, आई एम जॉनसन, सभी जॉनसन है। ये फिल्म इस प्रकार से लोगों की मूवमेंट की तरह उसे दिखाने का प्रयास किया गया है। कुल मिलाकर फिल्म का सारांश अगर मैं आपको बताऊं तो फिल्म यही दिखाने का प्रयास करती है कि अभी भारत सरकार जो ये पीस अकॉर्ड वगैरह साइन कर रही है, ये सब दिखावा है, ढकोसला है, ये सब फालतू की बातें हैं। ये बस एक बिजनेस है। अभी की सरकार उस टाइगर सांगा जैसे गलत ग्रुप के साथ में मिलकर वहाँ पर अशांति फैला रही है, मासूम बच्चों को मारा जा रहा है, सो कॉल्ड पीस अकॉर्ड के लिए ये फिल्म दिखाने का प्रयास करती है, जो मेरे अनुसार तो तथ्यों से बिल्कुल विपरीत है, सच्चाई से एग्जैक्टली अपोजिट है। और देखिए, अगर किसी को ऐसा, आजकल मैं कई सारे युवाओं के कमेंट्स वगैरह पढ़ता हूँ, उन्हें ऐसा लगता है कि भाई लेफ्ट की विचारधारा भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है। हाँ, मतलब उन्हें लगता है कि ऐसी जब लेफ्ट की विचारधारा के फिल्म मेकर्स फिल्में बनाते हैं तो उससे हमें लेफ्ट के पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में जानने को मिलता है। कोई भी एक घटना हो तो उसके आजकल की यूथ के अनुसार दो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, एक राइट विंग का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, एक लेफ्ट विंग का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, और ऐसी फिल्मों के माध्यम से हमें उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानने को मिलता है। देखिए, ये सब फालतू की बातें हैं। कोई भी घटना होती है उसमें एक सच होता है, झूठ होता है, कोई पॉइंट ऑफ व्यू वगैरह नहीं होते हैं। और दूसरी बात, चलो अगर आप उसमें कुछ शेड्स वगैरह भी ढूंढने जा रहे हैं वो भी एक अलग बात होती है, पर लेफ्ट की विचारधारा कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होती है। लोगों के मन में एक असंतोष की भावना भर देना, अराजकता को जस्टिफाई करना, अलगाववाद को जस्टिफाई करना, आतंकवाद को जस्टिफाई करना, नक्सलियों को जस्टिफाई करना, या समाज के अलग अलग वर्गों को एक दूसरे के सामने खड़े कर देना, उन्हें आपस में लड़वाना, या अलग अलग समाजों को, समाज के अलग अलग वर्गों को, अलग अलग प्रांतों को एक दूसरे के विरुद्ध खड़े कर देना, ये कोई विचारधारा नहीं होती है। और लेफ्ट की विचारधारा का जो बेस है वही यही है कि एक अराजकता, अशांति, असंतोष लोगों के मन में भरना, राष्ट्रवाद सबको एक साथ में लेकर के चलता है, पर लेफ्ट की विचारधारा जोड़ने में बिलीव ही नहीं करती। अब वामपंथी या लेफ्ट की विचारधारा के जो वोक लोग होते हैं वो बातें तो बड़ी बड़ी रेसिज्म वगैरह के विरुद्ध की करते रहते हैं, पर आप अगर देखेंगे तो वो कुछ सिलेक्टिव बातों को लेकर समाज के अलग अलग वर्गों को, अलग अलग प्रांतों को एक दूसरे के सामने, एक दूसरे के विरुद्ध वो खड़ा कर देते हैं, और फिर उसके बाद वो रेसिज्म के विरुद्ध की बातें करते हैं। पर कुछ सिलेक्टिव घटनाओं को लेकर एक सिलेक्टिव आउटरीच करके आप दो समाजों को एक दूसरे के सामने पहली बात तो खड़ा कर देते हैं। उनके मन में एक दूसरे के प्रति कुछ ना कुछ ऐसे द्वेष के बीज आप बो देते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हमें नेगेटिविटी को इग्नोर करके सबको साथ में लेकर चलने पर ध्यान देना चाहिए। बाकी फिल्म टेक्निकली वेल मेड थी, परफॉर्मेंसेस भी सभी के ठीक ठाक थे, पर फिल्म कई जगहों पर हमें बचकानी लगती है, बहुत ही ज़्यादा बचकानी लगती है।
फ़िल्म मेकर अपना जो पॉलिटिकल एजेंडा है, वो डालने के चक्कर में कई सारे सीन्स को उन्होंने बहुत ही बचकाना कर दिया है। जैसे कि एक सीन में एक डायलॉग है, कुमुद मिश्रा का कैरेक्टर कहता है कि हम पीस अकॉर्ड भी साइन करेंगे और सर्जिकल स्ट्राइक पर फ़िल्म भी बनाएँगे। ऐसे डायलॉग्स बोलते हुए दिखाया है। तो इसी से फ़िल्म मेकर कितने बचकाने तरीके से उन्होंने ये डायलॉग्स लिखे हुए हैं, ये हमें पता चलता है। मैं अनेक को दूँगा 0 आउट ऑफ 10 स्टार्स। घर पर आने के बाद में सबसे पहले मैंने आईएमडीबी ओपन किया और सबसे पहले फ़िल्म को मैंने 1 स्टार दिया। अब 0 दे नहीं सकते, आईएमडीबी को कुछ करना चाहिए। जिन्हें 0 स्टार देना है, उसके लिए भी कोई ना कोई ऑप्शन तो उन्हें रखना चाहिए। बाकी पैरेंटल गाइडेंस की बात करें तो सेंसर बोर्ड ने फ़िल्म को यूएस सर्टिफिकेट दिया हुआ है। फ़िल्म में कोई सेक्स, न्यूडिटी नहीं है, थोड़ा बहुत वायलेंस है। बाकी दोस्तों, आपने अगर अनेक को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।